और आप लोग भी सीखें। आज की हमारी बात वचन शायद थोड़ा लंबा हो सकता है, परंतु ये नॉन स्टॉप चलेगा। मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ पर मैंने क्या क्या अनुभव किया, क्या क्या सीखा। पहली बात, वहाँ के जितने भी वॉलंटियर थे, जैसे हमारे चर्च में वॉलंटियर करते हैं, बच्चे करते हैं, लड़के लड़कियाँ करते हैं, कुर्सियों पे बैठाते हैं, आना जाना देखते हैं, संभाला जाता है उन्हें। बड़ी अचंभा कर देने वाली बात है, सुनो ध्यान से मैं क्या कहने जा रहा हूँ। उन्हें 15 दिन पहले ड्यूटी दे दी गई एक वॉलंटियर को। आपने कई बार फेसबुक पे एक लड़के को देखा होगा, एक कोरियन लड़का था मेरे साथ फोटो में। तो उसको 15 दिन पहले ये ड्यूटी दे दिया गया कि दिल्ली से पास्टर नेल्स बेंजामिन आएगा और उसका साथ तुम्हारा ड्यूटी होगा। क्योंकि मैं भारतीय हूँ, विदेशी भाषा नहीं जानता, उनकी भाषा नहीं जानता, उनका कल्चर नहीं जानता, तो उनके जो पास्टर थे उन्होंने इतना सिस्टमेटिकली अरेंजमेंट किया हुआ था कि बाहर से जितने लोग आएंगे वो हमारा कल्चर नहीं जानते, हमारी भाषा नहीं जानते, तो वो आराम से रह सकें, हमारे लोगों के साथ अटेंड कर सकें, और इन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो इन्हें मिल सके। तो वो कोरियन लड़के की ड्यूटी मेरे साथ बांधी गई। अब 22,000 लोग आए थे, 22,000 पास्टर प्रचारक आए थे। तो जितने यूथ था, छोटे पास्टर थे, उनके ग्रुप वाइज उनको एक वॉलंटियर दे दिया गया था। जापान से अगर 8-10 लोग आए हैं तो उन्हें एक वॉलंटियर दे दिया गया। रशिया से अगर 10-15 लोग आए हैं उन्हें एक वॉलंटियर दे दिया गया। यूक्रेन से आए हैं कुछ लड़कियां आराधना के लिए, उन्हें एक वॉलंटियर दे दिया गया। मैं भारत से एक था, वीआईपी में था, तो मुझे अकेले को एक वॉलंटियर दिया गया। और उस वॉलंटियर को, सुनो जरा, उस वॉलंटियर को ये ड्यूटी दी गई, भारत में नेल्स बेंजामिन आएगा, उसके साथ तुम्हारी ड्यूटी रहेगी। सुनिए, 15 दिन पहले उसको ड्यूटी दिया गया है। कितने दिन पहले? और उसको याद है कि 15 दिन पहले हमारे पास्टर ने मुझे ड्यूटी दे दिया है। उसको लिस्ट, सारे वॉलंटियर को लिस्ट मिल गया, एयरपोर्ट से जितने जितने लोग आएंगे अब उनके साथ तुम्हें रहना है। अब वो व्यक्ति मेरे साथ रहता था, मालूम है कितनी देर रहता था वो मेरे साथ? 15-15, 17-17 घंटे एक दिन। सुबह मैं 4 बजे उठता है, नहाता धोता तैयार होता, सुबह 6:30 बजे नीचे होटल में बस आ जाया करती थी लेने के लिए हमें। हम सारे जितने भी वीआईपी लोग थे, मैं नीचे जाता और 6:30 बजे बस आ जाती। और जब मैं नीचे उतरता ना तो वो वॉलंटियर लड़का मेरा वेट कर रहा होता था सुबह 6:30 बजे। कितने बजे? वो बस में मेरे को लेकर जाता, बस से हम उतरते। वहाँ इतना अच्छा और खूबसूरत सिस्टम था कि मैंने वहाँ पर जो टैग लगाया हुआ था वॉलंटियर का, मैंने टैग लगाया हुआ है, टैग लगाकर मैं बस में बैठा हूँ। अब सबको पता है ये वीआईपी व्यक्ति है, सब के टैग अलग थे, उनके कलर अलग थे। मैं लाना भूल गया अपना टैग, वीआईपी का टैग अलग है, उन्होंने देख लिया ये वीआईपी हैं। दूर से वो लड़के लड़कियों को ड्यूटी दी गई थी, वो अटेंडेंस ले लिया करते थे, ये पास्टर आ चुका है, ये दिल्ली से भारत से ये आया है। मेरा अटेंडेंस वो लगा लिया करते थे मुझे बिना बताए, क्योंकि वो मेरे नाम का टैग पढ़ लिया करते थे, सामने वाला ये आया है। 22,000 लोगों के अंदर उन्होंने इतना अच्छा सिस्टम किया था कि हम इनके खाने का, रहने का, ठहराने का अरेंजमेंट कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि 22,000 लोगों में से कई लोग होटल में सो रहे हो, आए ना सेमिनार में या इधर उधर मार्केट में घूमने के लिए निकल जाएं। हर एक व्यक्ति, 22,000 लोग आ रहे हैं, सबका डाटा होना चाहिए, वो मीटिंग अटेंड कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे। मुझे बड़ा अच्छा लगा। वॉलंटियरों ने अटेंडेंस ले लेना। मैं जब बस से उतरता, बस से उतरते वक्त वो मेरा अटेंडेंस ले लेते। 2-2, 3-3 बारी तो वो झुक झुक कर टाइम विश करते, जैसा उनका कल्चर है कोरियन लोगों का, झुकते और वो मुझे लेकर जाते। उसके बाद वो मेरा वॉलंटियर लड़का जो मेरे साथ रहता था वो होता था। फिर 2 लड़कियों की अलग ड्यूटी लगा रखी थी मेरे साथ, वो यानी 3 लोग मेरे साथ लेकर चलते थे। जहाँ मेरा खाने का टेबल है वहाँ मुझे बैठाते, वहाँ पर सारी चीज़ देते, वहाँ पर बैठा के। अब किसी भी तरह की जाने में आने में दिक्कत नहीं होती थी। मैं मीटिंग में गया हूँ, मीटिंग में बैठा हूँ 22,000 लोगों के बीच में। अब मीटिंग से उठा, मुझे वॉशरूम जाना, अगर मैं खड़ा हो गया तो मेरे वॉलंटियर लोग अलर्ट होते थे। वो चारों तरफ बस खड़े रहते थे सिक्योरिटी गार्ड की तरफ, बैठते भी नहीं थे। वो देख रहे होते थे। जैसे ही मैं खड़ा हुआ मेरे पास आके पूछते थे क्या हो गया। मैंने कहा मैंने वॉशरूम जाना है, तो मुझे वॉशरूम लेके जाते थे, कहीं रास्ता भटक ना जाए ये बंदा। वॉशरूम के दरवाजे तक मुझे छोड़ के आते थे, वहां से लेते थे, फिर कुर्सी पे बैठाते, मेरे से पूछते चाय, कॉफी, पेप्सी, पानी आपको क्या चाहिए, वो मुझे देते। अलर्ट,
15-16 दिन तक वो लड़का मेरे साथ 15 घंटे रहा, 15-15, 17-17 घंटे। मैंने विचार किया, मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, 6:30 बजे मुझे बस लेने आ जाती है, मुझसे पहले ये आ जाता है, फिर 7 बजे मैं नाश्ता कर रहा होता हूँ। इस लड़के को कभी नाश्ता करते हुए नहीं देखता। मैं उसको बोलता हमेशा, बेटा तू मेरे साथ नाश्ता कर ले। वो कहता नहीं सर मैंने नाश्ता नहीं करना। मैंने एक दिन उससे पूछा, मैं नाश्ता करता हूँ इतने बजे उठ के, तू नाश्ता करता भी है नहीं करता? कहता नहीं हम लोग आपसे पहले कर लेते हैं, जितने VIP लोग आते हैं। मैंने कहा तू नाश्ता कब करता है? कह रहा मैं 6 बजे नाश्ता करके होटल आपको लेने के लिए आ जाता हूँ। मैंने सोचा जब मैं 4 बजे उठ के मुझे 7 बजे नाश्ता मिल रहा है तो ये कितने बजे उठता होगा? अब आप विचार करें, ये कितने बजे उठता होगा? हम अपने चर्च में जब 1 तारीख का प्रोग्राम होता है ना, तो 1 तारीख को जो प्रोग्राम, मैं अपने चर्च में सोचता था मेरे लड़के लड़कियां बड़ी अच्छी सेवा करते हैं। सोचता था लापरवाही तो है पर सेवा अच्छी करते हैं। परंतु उनसे मिला, उनको देखा है ना, मुझे लगा अभी हम सेवा ही नहीं कर रहे। हमारे लड़के लड़कियां बच्चा खेल खेल रहे हैं, कुछ सेवा नहीं हो रहे। जब वहां पे हम 1 तारीख का प्रोग्राम करते हैं ना, तो 6-7 लड़के ग्राउंड में पहुंचते हैं, बाकी लड़के पहुंचे नहीं होते, आराम कर रहे होते हैं। कोई 1 घंटे बाद आ रहा है, कोई 2 घंटे बाद आता है। 12 बजे वहाँ प्रोग्राम शुरू होना चाहिए। 12 बजे तो हमारे क्वायर के बच्चे धीरे धीरे आ रहे होते हैं, लड़कियाँ साड़ियाँ संभालती हुई आ रही होती हैं, मेकअप करती हुई आ रही होती हैं, मंच पे चढ़ा जाता है। 12 बजे तो साउंड चेक हो रहा होता है, हेलो 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 हेलो, ये गीत गाने की प्रैक्टिस हो रही होती है, तब जाके शुरू होता है। पर वहाँ पे मुझे कोई कमी निकालने का मौका ही नहीं मिला। मेरे अंदर बड़ी गंदी आदत है, मैं कमियां ढूंढता हूं सबके अंदर, क्योंकि मुझे परफेक्शन पसंद है। मैं अपने बच्चों में भी कमियां ढूंढ रहा होता हूं, बता रहा होता हूं तुम्हें यहाँ गलत है, यहाँ पर ये चीज़ गलत है, ये चीज़ गलत है। मुझे परफेक्शन अच्छी लगती है। वहाँ पर 22,000 लोगों को मैनेज करना, उन्हें खिलाना, होटल में ले जाना, उनको देखना, सोना जागना देखना, सब कुछ देखना। कई बारी मैंने खाना नहीं खाया ना, तो मैंने किसी को बताया नहीं कि मैंने खाना नहीं खाया, क्योंकि मांस वाला खाना था। मेरे वॉलंटियर ने जज कर लिया कि आज नेल्स बेंजामिन ने खाना नहीं खाया, तो ऊपर सीनियर को बोल दिया करते थे कि नेल्स बेंजामिन ने खाना नहीं खाया। तो मैं 11 बजे अपने होटल में होता था, तो KFC से खाना मेरे लिए आ जाता था बिना बताए। वो कब नोट कर लिया करते थे, मुझे ही नहीं पता चलता था कि कब नोट कर ली गई ये चीज़ कि मैंने खाना नहीं खाया। मैं शायद भूखा सोऊंगा तो वो मेरे लिए KFC से खाना ले आते थे। वहाँ के कोरियन वॉलंटियर इतने जागरूक, इतने अलर्ट, जैसा मेरा ख्वाब है ना कि हमारे चर्च के लड़के लड़कियां अलर्ट होने चाहिए, प्रचारक लोग अलर्ट होने चाहिए, कलीसिया अलर्ट होनी चाहिए, वो चीज़ मैंने उन लोगों में देखी, इतने अलर्ट। हमारा 1 तारीख का फंक्शन होता है, तो जैसे ही फंक्शन खत्म हुआ, खाना खत्म हुआ, क्वायर गायब, यूथ के लड़के लड़कियां गायब, सारे लोग गायब हो जाते हैं। सामान समेटने के लिए कोई नहीं होता, 2-4 लोग ही रह जाते हैं, सबकी झूठी प्लेटें उठाने के लिए, पत्तल उठाने के लिए। वहां पर कुछ भी ऐसा नहीं है, वहां सारे के सारे, सारा ग्रुप एक साथ रहता है। अभी मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। वहां पर सारी चीजों को वॉलंटियर मैनेज कर रहे थे। मैंने एक बार भी आकर सीनियर पास्टर को, किसी उनके लीडर को, किसी पादरी को बोलते हुए, टोकते हुए नहीं सुना कि तुम इनको ये कर लो, तुम इनको ये कर लो, तुम इनको ये कर लो। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मशीन चल रही है, सब काम ऑटोमेटिक होता जा रहा है, ऑटोमेटिक हो रहा है। उनको एक बार 15 दिन पहले जो ड्यूटी दे दी गई ना, देकर वो भूल गया पादरी, पर अब उनको याद है कि 15 दिन के बाद मेरा वॉलंटियर की जो ड्यूटी थी ना, वो मुझे एयरपोर्ट पे रिसीव करने आ गया था, मुझे एयरपोर्ट पे ही लेने आ गया, उसकी ड्यूटी वहीं से शुरू हो गई थी। और जब मैं जाने लगा 16 तारीख को, तो बंदा मेरा डिक्की में सामान रखता, तब मैंने उसे गले लगाया और मैंने उसे बोला, मैंने कहा बेटा थैंक यू, इतनी केयर करी, शायद मेरी औलाद भी मेरी इतनी केयर ना करे जितनी उसने करी। 15 घंटे 16 घंटे डेडिकेशन। मैंने आज तक अपने चर्च में किसी लड़के लड़की को नहीं देखा इतना डेडिकेशन। किसी भी लड़के को, लड़की को मैं अगर ड्यूटी दे दूं, बेटा तुम ये काम कर लो, उनमें लापरवाही होती है। मैं किसी को काम दे दूं, ड्यूटी दे दूं, मुझे फ़ोन करने पड़ते हैं, तो ये काम किया बंदे तूने, ये काम किया नहीं किया, मुझे वहाँ से रिस्पॉन्स ही नहीं आता। मुझे तो फ़ोन करके पूछना पड़ता है काम कितना हुआ है। मुझे तो सामने वाले मेरे चर्च के लड़के लड़कियाँ बताते ही नहीं है कि हमने ये काम निपटा दिया है। मुझे तो जगाना पड़ता है, ये काम कहाँ तक किया, किया भी नहीं किया, रिस्पॉन्स लेता हूँ।
उनको तो एक बार, जैसे रॉबर्ट है ना, एक बार ड्यूटी दे दी तो दे दी, भूल गए वो लोग, वो निपटारे हैं। यानी 15-16 दिन तक उसने अपने माँ भाई बहन, माँ बाप की शक्ल नहीं देखी, बहन भाई की शक्ल नहीं देखी, मेरे साथ ही रहा वो लड़का। ऐसे ऐसे उनके वॉलंटियर्स थे, जितने भी विदेशी लोग आए हुए थे, फॉरेनर्स लोग आए हुए थे, उन सब के साथ वो इस तरह की ड्यूटी निभा रहे थे। सलूट है उन लोगों को। मैं मेरे चर्च में किसी भी बच्चे को, किसी भी लड़के को, किसी भी लड़की को अगर मैं 5 घंटे या 10 घंटे की ड्यूटी दे दूं ना, तो उस दिन मैं तो सोचूं पता नहीं मैंने क्या हीरे मोती बांट दिए अपनी कलीसिया में, ये लड़की मुझे कहाँ से मिल गई, ये लड़का मुझे कहाँ से मिल गया, इतना मेहनती। 15-15 घंटे, 16-16 घंटे वो अलर्ट रहते थे वो लोग। दूसरा, हम वचन में एक चीज देखेंगे, व्यवस्था विवरण की किताब 6 अध्याय उसका 6वां पद में यहां पर एक चीज लिखी है, और ये आज्ञाएं जो आज मैं तुझे सुनाता हूं वे तेरे मन में बनी रहे, 7वां पद, और इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना। यानी कि अपने बच्चों को तू सिखाना, बाल बच्चों को समझाना, सिखाना, घर में बैठे, मार्ग पर लेटते चलते इनकी चर्चा किया करना। ये बात मैं आप लोगों को क्यों कह रहा हूं? जब ये कई दिन तक मैंने ये चीज ऑब्जर्व करी कि ये लोग इतने रॉबर्ट के समान हैं, इन पे मौसम का, भूख का असर ही नहीं हो रहा, ये तो लगे हुए जुनून के साथ सेवा को करने के लिए, ढीले ही नहीं पड़ रहे। क्या कारण है, इसका सीक्रेट क्या है? मैंने उन लोगों से पूछा, उनके पास्टरों से पूछा, उनसे पूछा, मैंने कहा भाई ये बच्चे इतने डेडिकेशन के साथ क्यों सेवा कर रहे हैं, क्या कारण है? उन्होंने एक बड़ी अच्छी चीज मुझे बोली जो मुझे लगी। उन्होंने कहा भैया हमारी कलीसिया में हमारे जो पास्टर हैं उन्होंने ये चीज सिखाया है, हमने सीखा है कि हमारे फोकस जो है ना संडे स्कूल के बच्चों पे रहता है। किन बच्चों पर? ये जो संडे स्कूल के छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, जो भी बाहर बैठा दिए गए, वही जो बच्चे हैं 12-12, 13-13 साल के, वो कहते हैं हमारा फोकस है ना इन बच्चों पर रहता है। कहते हैं क्योंकि यही बच्चे, ये जो वॉलंटियर आपके साथ चल रहा है ना, कह रहे 4 साल का था तब से हमारे चर्च में आया था। ये जितने भी लड़के लड़कियां आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये सब पहले बच्चे थे, संडे स्कूल के बच्चों में आते थे। कह रहे हैं इनको हम शुरू से वो शिक्षा देते आ रहे हैं, शिक्षा देते आ रहे हैं। इन्हें हम माइक पकड़ना सिखाते हैं, 5-5 हजार लोगों के सामने ट्रांसलेट कर लेते हैं वो बच्चे, 10-10 हजार लोगों के सामने आराधना कर लेते हैं, गिटार गा लेते हैं, गिटार बजा लेते हैं, आराधना कर लेते हैं। मैं जो लड़कियां मेरे को वॉलंटरी करती थी, जो कभी क्वायर में मैं नहीं देखता था, उन्हें कभी स्पेशल गाने का मौका दिया गया 10,000 लोगों के सामने, उन्होंने क्या आराधना करी डुइट के अंदर। 2 लड़कियों ने, मैं देखकर दंग रह गया, ये तो मेरा खाना मुझे लगाती थी, मेरे लिए खाना, ये आराधना कर लेती हैं ये लड़कियां। चौंक गया मैं। वही लड़कियां जो मेरे साथ वॉलंटरी कर रही हैं, मेरी प्लेट साफ कर रही हैं, मुझे दे रही हैं खाना निकाल के, वही लड़कियां आराधना कर रही हैं। उनके बताया कि हम अपने बच्चों को माइक भी देते हैं, माइक देने के बाद इन्हीं छोटे बच्चों से हम फ्लश तक साफ करवा लेते हैं, इनसे कूड़ा उठवा लेते हैं। संडे स्कूल में वो सारी चीजें उन्हें सिखाई जाती हैं, बच्चों को बताया जाता है परमेश्वर की सेवा आपको कैसे करनी है, कैसे आपको करना है। वो डेडिकेशन बच्चों में आता जाता है। और इधर माँ बाप भी कोई शिकायत नहीं करते कि हमारे चर्च में हमारे बच्चों से आज प्लेटें मंजवाई गई, इनसे कूड़ा उठवाया गया। उनका फोकस रहता है पूरी कलीसिया का कि हम जो हमारे बच्चे जो कर रहे हैं ना, वो प्रभु की सेवा के लिए कर रहे हैं, ये प्रभु के लिए करना है। वहां पूरी कलीसिया है ना, एक मन की होती है। पूरी कलीसिया, जितना भी परिवार योगदान देता है अपने बच्चों के लिए। कई बार मैंने अपनी चर्च के अंदर एक चीज बड़ा माइनस पॉइंट देखा है। हमारे चर्च में जो बच्चे या तो सेवा करते नहीं हैं, और जो बच्चे हल्के फुल्के उठ रहे होते हैं ना सेवा को करने के लिए, किसी भी प्रकार की सेवा को करने के लिए, तो उनके माँ बाप हम वही टांग खींच लेते हैं। वही सेवा का महत्व नहीं देखते कि सेवा का महत्व क्या है। वो अपने बच्चों से या तो लड़ेंगे, गालियां देंगे, तुम्हें जब देखो चर्च की पड़ी रहती है, चर्च में भागने की पड़ी रहती है, या उन्हें काउंसलिंग करते हैं वो घर में बैठ के, या उन्हें बोलते हैं कि चर्च की सेवा तुम्हें इतनी नहीं करनी, इतना ध्यान नहीं देना। माँ बाप का सबसे बड़ा योगदान होता है अपने बच्चों को किस तरह से वो सिखाएं, क्योंकि माँ बाप ही होते हैं सब बच्चे के सबसे पहले टीचर। वहां पे कलीसिया जो माँ बाप है अपने बच्चों को इंकरेज करती है कि हमारे बच्चे संडे स्कूल में जाएं,
वहाँ ये काम करें। अगर वो बच्चे घर में जाके बताते हैं कि आज हमसे प्लेट धुलवाई गई थी, हमसे पोछा लगवाया गया, हमसे झाड़ू लगवाई गई, तो वो बच्चे को माँ बाप ये नहीं कहते अच्छा अब की बार तुम्हारे दीदी भैया से बात करेंगे, हम अपने स्थानीय प्रचारक से बात करेंगे। जैसे हमारे चर्च में स्थानीय प्रचारक है ना, ऐसे उनके भी है, पर वो कभी शिकायत नहीं करते। वो अपने ही बच्चों को समझाते हैं कि नहीं बेटा, ये प्रभु के लिए तुम्हें तैयार किया जा रहा है, तुम्हें ऐसा करना है। कह रहे ये सारे जितने वॉलंटियर हैं ना, संडे स्कूल के निकले हुए हैं, और इनके मन में ये बातें इनको बचपन से ही बो दी जाती हैं, सिखा दी जाती हैं कि प्रभु के लिए तुम्हें ये करना है। इसलिए परमेश्वर की सेवकाई में बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा अगर किसी का योगदान होता है ना, तो वो माँ बाप का है। हमारे चर्च में अगर बच्चे सेवा में आगे नहीं बढ़ रहे तो उसके दो कारण हैं। या तो वो लापरवाह बच्चा है, लापरवाही कर रहा है, या अगर लापरवाह नहीं है, थोड़ा जुनून है, तो इसका मतलब है उसका परिवार उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, परिवार रोक रहा है। समझ पा रहे हैं ना? तब इसलिए हर एक माँ बाप, आप जितने भी पेरेंट्स हैं यहाँ पर माँ बाप हैं, आपके बच्चे संडे स्कूल में आते हैं, आपके बच्चे यूथ मेंबर हैं, आपके बच्चे क्वायर में हैं, आपके बच्चे भविष्यवाणियाँ करते हैं, आराधना करते हैं, प्रचार करते हैं। आपको चाहिए कि आप अपने बच्चों को सपोर्ट करें, उनकी नाराज़गी में उनका साथ ना दें। नहीं तुम ठीक कर रहे हो, तुम्हें भविष्यवाणी नहीं करनी चाहिए, तुम्हें आराधना नहीं करनी चाहिए, तुम्हें सेवा नहीं करनी चाहिए, तुम्हें चर्च में गाना नहीं चाहिए, झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। वो उन्हें सपोर्ट नहीं करते, वो इनकी कवियाँ बताते हैं, उन्हें बोलते हैं कि ऐसा करो। और एक बात सुन के मैं जो बताने जा रहा हूं ना, आप भी नहीं कर सकते, ये हमारी कलीसिया में कभी हो भी नहीं पाएगा अप्लाई, जो मैं कहने जा रहा हूं। चाहकर भी नहीं अप्लाई कर पाओगे आप लोग, जो मैं कहने जा रहा हूं। पर वहां की कलीसिया क्या करती है, मैंने सुना, उन्होंने बताया वहां के पास्टर्स ने, और मैंने वहां के लड़के लड़कियों से भी बात कंफर्म करी। उन्होंने बताया कि हमारे स्कूल के बच्चे, संडे स्कूल के बच्चे बचपन से तो इन्हें सेवा सिखा रहे होते हैं। उसके बाद जब ये बच्चे 10वीं में आ जाते हैं या 12वीं में आ जाते हैं, तो इनके माँ बाप इन्हें 1 साल के लिए घर बैठा देते हैं, स्कूल छुड़ा देते हैं 10वीं पास कराने के बाद या 12वीं पास कराने के बाद। और चर्च का उन्होंने एक हॉस्टल बनाया हुआ है, उस हॉस्टल में 1 साल के लिए अपने बच्चे को भेज देते हैं। वह कहते हैं हमारे बच्चे की 1 साल की पढ़ाई खराब होगी ना, हम सोचेंगे फेल हो गया, 11वीं करनी है तो वो प्रभु की सेवा के लिए 1 साल में बच्चे को हॉस्टल में भेज देते हैं। 12वीं कर ली, 1 साल के लिए हॉस्टल में भेज देते हैं। वहां पर उन्हें वो बता दें हम पूरा इनको कमांडो ट्रेनिंग देते हैं। जिस बच्चे में जो टैलेंट है, अगर गिटार बजाना चाहता है तो अच्छा टीचर लगाते हैं, इसको टीचर गिटार सिखाते हैं। आराधना करना चाहता है तो आराधना कराते हैं। हम इससे फ्लश भी मंजवाते हैं, हम इससे भी पोछे भी लगवाते हैं, अपने कपड़े भी ये खुद धोएगा, अपना बिस्तर भी खुद लगाएगा, बर्तन भी खुद मान देगा। उसे वो बच्चे को इंडिपेंडेंट कर देते हैं। रात दिन वचन 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 सिखाते हैं कि आपको परमेश्वर के लिए आगे बढ़ना है, प्रभु की सेवा करनी है। उनमें कोई भी ये नहीं होता कि अब मैं जो हूं ना, मुझे मैंने आराधना करी है तो मैं पोछा क्यों लगाऊं, ये नहीं होता। उनसे हर तरह के काम कराए जा रहे होते हैं ताकि परमेश्वर की सेवा को करने के लिए उन्हें हर काम करने की आदत आ जाए। मुझे ये सुन के बड़ा अचंभा लगा, यहाँ की कलीसिया प्रभु को लेकर इतना जुनूनी है कि अपने बच्चे की पढ़ाई तक छुड़ा देते हैं। ये बताइए, अपने बच्चे की पढ़ाई भी छुड़ा देते हैं। यहां तो कई बच्चे लेट आते हैं चर्च में, उनके माँ बाप कभी उन्हें टोकते नहीं। कई बच्चे घर बैठे रहते हैं, नहीं आते, कभी उनके माँ बाप नहीं टोकते कि भाई तुम चर्च क्यों नहीं जा रहे। वो इतने जुनूनी है उनकी कलीसिया कि अपने बच्चों को 1 साल का पढ़ाई छुड़ाकर उस हॉस्टल में भेजती है कि मेरा बच्चा परमेश्वर का एक सेवक बन जाए। सेवा करने के लिए वो, भले ही वो बाद में डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कुछ भी बने, परंतु वो उन्हें सेवा करने के लिए चर्च का जो हॉस्टल है, जो उनका सीनियर पास्टर है, जो उनके नीचे के पास्टर है, वो उन बच्चों को शिक्षा देते हैं ताकि तुम लोग ये सीखो। और तब मैंने कुंजी जानी कि जैसे आतंकवादी शुरू से बच्चों को आतंकवाद की ट्रेनिंग देते हैं ना, वहां पे उनको बच्चों को रात दिन परमेश्वर का वचन और बार बार उनसे फ्लश मंजवाना, बर्तन मंजवाना, कपड़े धुलवाना और सेवा कराना, प्रचार कराना। स्टेज भी उनको दे देते हैं, लीडर भी बना देते हैं और लेबर भी बना देते हैं। उन्हें जरा भी घमंड नहीं होता कि अब मैं स्टेज से उतरा हूं तो मैं ये सेवा नहीं करूं। उनमें जरा भी
ये होता ही नहीं है। इसलिए उनको बच्चों को ये ट्रेनिंग दिया जा रहा होता है। मैं नहीं समझ सकता कि हमारी कलीसिया में कोई माँ बाप दूर तक ये विचार करेगा कि मुझे अपने बच्चे की पढ़ाई छुड़ा देनी चाहिए 1 साल के लिए। कोई विचार नहीं करेगा। मैं कह भी नहीं रहा कि आपको छोड़ने के लिए, परंतु मैं बता रहा हूं परमेश्वर को लेकर उनका वो जुनून। मैंने देखा उनमें कई गलत शिक्षाएं हैं, कई गलत प्रचार कर रहे हैं, परंतु उनके अंदर प्रभु की सेवा का मैंने जुनून देखा है, वो सैक्रिफाइस देखा उनके अंदर। इसी मारे परमेश्वर ने ना उनकी सेवकाई को, कलीसिया को 100 देशों तक ले गया है। क्योंकि जहां पर बलिदान आ जाए, जिस परिवार में बलिदान आ जाए, जिन लड़के लड़कियों में बलिदान आ जाए, जिस सेवा में सैक्रिफाइस आ जाए ना, वो चीज़ फलती है, बढ़ती है। भले ही शिक्षा गलत है, मैंने देखा वहाँ पर, भले ही शिक्षा थोड़ी वहाँ पर गलत, सारी शिक्षा गलत नहीं है थोड़ी जगह गलत, थोड़ी गलत होने पर भी प्रभु ने उन्हें हर तरह की प्रोस्पेरिटी दे रखी है, हर तरह की फलवंत दे रखा है, क्योंकि वो प्रभु के लिए जुनूनी है कि हमारे बच्चों ने प्रभु के लिए काम करना है। हालेलुया। दूसरा मैंने वहां पर देखा कि जितने भी वो सीनियर लोग हैं, उन्होंने अपने वॉलेंटियर को आज्ञा दे रखा है ना कि आपको ये काम करना है, तो वो उनके लिए जान देने के बराबर हो जाता है। उनके पास्टरों ने बोला, भैया हमारा वॉलेंटियर एक ऐसा है कि अगर हम इन्हें कहें ना कि आप जान दे दो, तो जान देने में झट देरी नहीं करेंगे, ये मिनट में जान दे देंगे अपनी। ये क्या इनको सिखाया गया है प्रभु के वचन से। अपने सीनियर से बदतमीजी नहीं करते, अपने सीनियर की बात नहीं काटते ये लोग। इनके पास्टर ने, इनके पादरी ने, इनके क्वायर डायरेक्टर ने, इनके लीडर ने इनको जो काम दे दिया, वो काम दे दिया है, वो लॉक हो गया काम। अब उसको चाहे वो ठंड में करें, गर्मी में करें, बीमारी में करें, कमजोरी में करें, इन्हें चक्कर आ रहे हो, कुछ करें, इन्हें जो ड्यूटी दे दिया गया है ना, वो इन्हें बजानी है, वो इन्हें ड्यूटी पूरी करनी है। इनको ऐसा सिखाया गया है प्रभु के वचन से, और इनको उस ड्यूटी में पूरा करने के लिए जो इनका कलीसिया है, परिवार है, माँ बाप, वो भी सपोर्ट करते हैं कि नहीं, तुम्हें ये जो ड्यूटी दिया गया है, ये प्रभु के राज्य के लिए दिया गया है, इस ड्यूटी को तुम्हें पूरा करना है। कई बार मेरे सामने परवीन रो रहा होता है, भैया मैंने क्वायर में ये गाना दिया, फलाना लड़का बजाने की तैयारी नहीं करके आया, उसने बजाने की प्रैक्टिस ही नहीं करी, पूरी क्वायर बैठी रही। फलानी लड़की गाने की तैयारी नहीं करके आए, फलाना लड़का नहीं करके आया। यहाँ पर क्वायर डायरेक्टर गला बैठ जाता है बोल बोल के, क्वायर ध्यान नहीं देती। वहां पर जिसको जो काम दे दिया, लॉक है। वो ये तक बता रहे कि इनको इतना टीचिंग मिला है कि अगर इनकी उम्र में सिर्फ 1 साल का फर्क है, अगर कोई लड़का 20 साल का है और कोई लड़का 19 साल का है, तो 19 साल वाला 20 साल वाले से मानो ऐसा ट्रीट करता है जैसे ही मेरा सीनियर हो, वो ही रिस्पेक्ट देगा। 20 साल वाले ने भी है ना 19 साल वाले को जो काम दे दिया है ना, तो वो काम बजाना है 19 साल वाले ने भी। उनको ऐसा ट्रेनिंग मिला है। अभिषेक छोड़ दीजिए, बुलाहट छोड़ दीजिए, पद छोड़ दीजिए, उनको उम्र तक का इतना लिहाज करना सिखाया है कि ये आपसे बड़ा है ना, ये आपका सीनियर है। बताइए, ये चीजें मेरे को इतना आकर्षित किया। मैंने कहा कि नीलू तू ये सीखने आया है यहां पर। हमारे बच्चों में, हमारे लड़के लड़कियों में दूर तक अभी वो बातें नहीं हैं। और दूसरा, वो सारे लोग जितने भी लड़के लड़कियां हैं ना, जब मैं बस से उतरता था ना, तो 50 लड़के लड़कियां होते थे वहां पर खड़े हुए, तो उनमें से एक भी लड़का या लड़की है ना मुझे इग्नोर नहीं करता था, सब मुझे टाइम विश करते थे। और उनका टाइम विश मालूम है कैसा होता है? झुक कर यूं करते हैं, कोरियन टाइम विश, झुक कर। और एक एक लड़का, एक एक लड़की मुझे झुक झुक कर टाइम विश करता। मैं लिफ्ट के लिए पूछता, मैंने 3rd फ्लोर में जाना है, तो उनका एक वॉलेंटियर चलता, मुझे लिफ्ट तक ले जाता, लिफ्ट का बटन दबाता, फिर वो मेरे आगे झुकता, फिर मैं अंदर लिफ्ट में चला जाता, लिफ्ट का दरवाजा बंद हो रहा है, फिर वो झुकता। बताइए, 3-3, 4-4 बार वो वॉलेंटियर मेरे आगे झुकते। और खाली मेरे ही नहीं, वो किसी छोटा प्रचारक आ रहा है विदेशी, उसके आगे झुक रहे हैं, कोई स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनके आगे झुक रहे हैं, वो सबको टाइम विश करते। और जो टाइम विश है ना, मैंने कई बार बोला है कि टाइम विश बहुत बड़ी चीज है। और हमारे चर्च में लड़के लड़कियां, आज तक की डेट में हमारे चर्च में लड़के लड़कियां, जब मैं आता हूं बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं जैसे मुझे पहचानते ही नहीं।
वो इतने पढ़े लिखे लड़कियां, मैं वहां जाकर देखा, शायद उनको आप कह सकते हो कि भाई चिंगी मिंगी है, आप ही कह सकते हो। उनकी आंखें छोटी होती हैं, उनकी नाक थोड़ी वो दबी होती है, चेहरा दबा होता है। पर हमारी बॉलीवुड की भी हीरोइनें क्या मेकअप करती होंगी जो वो लड़कियां मेकअप करती हैं। स्टाइलिश है सारी, मेकअप में नंबर 1, क्योंकि कॉस्मेटिक के अंदर कोरिया वर्ल्ड में नंबर 1 पे है। जैसे यहाँ परचून की दुकानें खुली है ना, वहां कॉस्मेटिक के बड़े बड़े डॉक्टर बैठे हैं, सर्जन बैठे हैं वहां पर। ऐसी स्टाइलिश लड़कियां, ऐसे स्टाइलिश लड़के भी मेकअप कराते हैं सब। एक से एक फैशन है, पढ़े लिखे और उसके बाद भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और हमारे लड़के लड़कियां अभी कुछ बने नहीं, अभी कुछ करे नहीं। पता नहीं कौन सा घमंड भरा पड़ा है, मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लगता, मैं सच्चाई बता रहा हूं। पता नहीं कौन सा घमंड है, पता नहीं कौन सी मेरी चर्च की कौन सी लड़की श्रीदेवी बन गई है, कौन सा लड़का मेरा शाहरुख खान बना हुआ है अपने आप में, जो उन्हें इतना घमंड है कि वो अपने अगवा को भी टाइम वेस्ट नहीं करते। कई बार हम प्रचारक लोग बैठते हैं, हम प्रचारक लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं, संजय बोलेगा, ललिता बोलेगी या ज्योति बोलेगी, भैया वो लड़की मुझे कई दिनों से नहीं कर रही, वो लड़का नहीं करता, हमें तो वो परिवार नहीं करता, हमें वो परिवार नहीं करता। हम बड़ा अचरज करते हैं, यार ऐसी क्या बात है, अभी ये लोग इतने पढ़े लिखे नहीं बने, इतने स्टाइलिश नहीं है, इतनी इनकी इनकम नहीं है, पर उनसे आप मिलो ना, उनमें ज़रा भी मेकअप की कोई कमी नहीं, महंगे से महंगा कपड़ा पहनते, इंग्लिश फर्राटेदार बोलते, पढ़े लिखे होने के बाद, हाईली एजुकेटेड होने के बाद वो सामने वाले को टाइम वेस्ट कर रहे हैं कई बार। ये तमीज है। हालेलुया, समझ पा रहे हैं ना। कहा जाता है भारतीय लोग जो भारत है ना, सभ्यता में बड़ा आ गया, तमीज में बड़ा आ गया है, बोला जाता है भाई, बोला जाता है, पर सच्ची बात नहीं है। कभी आप फॉरेनर्स लोगों के साथ बैठो, मैं तो रहा हूं विदेशी लोगों के साथ, ये सारा है ना भ्रम टूट जाता, हम भारतीय हैं, बताते हुए भी अच्छे नहीं लगता हम भारत के हैं। अब सुनो कथा भारतीय लोगों की। जब मैं वीआईपी ग्रुप में था ना, वहां रशियन लोग, यूक्रेन के लोग, साउथ अफ्रीका के लोग, अमेरिका के लोग मेरे साथ बस में बैठे होते थे। बस का दरवाजा खुला, एक हफ्ता मैं उन्हीं के साथ रहा हूं, 7-8 दिन। दरवाजा खुलता था ना होटल के आगे, सारे विदेशी लोग रुके रहते थे, बड़ा जेंटल, बड़ा सभ्य है, आप उतर जाओ। अब बीच वाला कुर्सी वाला सोचता था चलो मैं उतरता हूं, उसने अपना बैग लिया और लेकर वो चल रहा है, और अभी वो अपना कुर्सी में से बैग निकाल ही रहा है, फंसा हुआ बैग निकाल रहा है। पीछे से कोई लेडी या कोई जेंट्स आ रहा है ना विदेशी, और वो आता था, वो उसको देख लेता था ये आ गया है, तो ओह सॉरी, वो अंदर हो जाता था और उसको रास्ता देता था, आप चले जाइए। और जब वो जाता था ना, ये जाती थी, वो उसको बड़े प्यार से थैंक यू, और वो ऐसा कह के बस से उतरते बड़े नजाकत के साथ। दूसरा वाला बैग उतारता, सब लोग बड़े सौम्यता के साथ उतरते, ऐसे से उतरते। एक हफ्ता ऐसे ही बीता। उसके बाद आया भारतीय लोगों का, अब मैं भारतीय लोगों के साथ ट्रांसफर हो गया, विदेशी लोग जा चुके थे, अब मैं भारतीय लोगों के साथ था। अब भारतीय लोगों की बस रुकती थी, हम भारतीय लोग होते थे 77 लोग, बस रुकते थी, और बस उतरते ही जैसे ही दरवाजा खुलता था, सारे लोग आपस में फंस जाते थे। बैग निकाला नहीं निकाला, सब एक दूसरे में फंसे हुए। तो मैं अपने भारतीय जो मेरे साथ था ना, जो हम अंग्रेजों में थे, मैंने कहा ये है भारतीय, इंडियन पता चल रहा है, हम इंडियन है। वो कोरियन ड्राइवर भी बोलता था, वो कोरियन ड्राइवर रोज कंप्लेंट करता था, ये इंडियन लोग बस में बड़ा शोर मचाते हैं, बहुत जोर जोर से बातें कर रहे हैं, भैया पानी देना वहां से, अरे भैया मेरे को बिरयानी नहीं मिली, चम्मच नहीं आया भैया देना जरा, चिल्ला रहे हैं। कोरियन ड्राइवर खींचता था, सारे अंग्रेज लोग चुपचाप होते थे, ये भारतीय लोग क्यों चिल्लाते। वो रोज हमारे सीनियर पास्टर को कंप्लेंट करता था, इंडियन लोग बड़ा शोर मचाते हैं, प्लीज आप इन्हें बोलिए शोर ना करा करें, शोर ना करा करें। और उसके बाद दरवाजे में, जो बस के दरवाजे पे उतर रहे हैं ना, चढ़ते वक्त तब फंस रहे हैं, 2-2 पादरी इकट्ठा चल रहे, पादरी हैं जबकि 2-2 पादरी इकट्ठा फंस रहे हैं। पता नहीं बस की सीट पहले उन्होंने पकड़नी है। अब होटल के लिए जब उतर रहे हैं तो होटल में घुसने की पहले पड़ रही है कि हम घुसे पहले, 2-2 फंस रहे हैं, तब पता चलता था हम इंडियन हैं, बताने की जरूरत नहीं पड़ती थी। उसके बाद वहां पर, अब क्या बोलूं, सही वाली बात है, अब वहां पर टॉयलेट में गए ना, इंग्लिश टॉयलेट में हमारे भारतीय लोग तो जूता लेके ऊपर चढ़ जाते थे, जूता लेके ऊपर चढ़ जाते थे वहां पर। और वहां पर माइक पे से अनाउंस होता था,
हमारे इंडियन लोगों को आप में से कोई जूता लेके चढ़ा, उस पर निशान है। और कोरियन लोग है ना, सफाई का बड़ा ध्यान रखते हैं, बहुत ज्यादा। कोरियन लोगों की पहचान है कि वो बिना जूते, चप्पल, सॉक्स सब बाहर दरवाजे पे उतारते हैं, वो नंगे पैर घर में जाएंगे वो। और कोरियन लोगों की आदत है, वहां पर जो ठंड चलती है ना, -30, -40 ठंड, इतनी कितनी, -30, -40। इस समय भी 20 का टेम्परेचर था, दिसंबर वाला महीना था। तो इतनी ठंड में वो कहते हैं हम कोरियन लड़के लड़कियां, हमारा न्यू बॉर्न बेबी, छोटा बच्चा भी बिना नहलाए हम सुलाते नहीं उसे, शैम्पू करते हैं सर पे। उनका कहना है हम बाहर सड़क पे जाते हैं, बदबू, पसीना सब हमारे बदन पे होता है, हमारा बिस्तरा खराब नहीं होना चाहिए। वो इतना स्ट्रिक्ट है कि हमारा बिस्तरा खराब नहीं होना चाहिए, इतनी सफाई करते हैं कि नहाकर वो बिस्तर पर चढ़ते हैं, बिना नहाए नहीं चढ़ जाते। हमारे भारतीय तो 6 महीने सर्दियों में नहाते ही नहीं है। वो तो अंग्रेजों में दोष निकालते कि तो लोग नहाते ही नहीं, खुद बड़ा नहाते। खाना जब बट रहा होता था, खाना जब बट रहा होता था, हम लाइन में लगे होते थे, जितने भी विदेशी लोग होते थे ना, विदेशी लोग सब बड़ी सभ्यता के साथ एक प्लेट ले, ये लिया, दूसरा वाला आता था बड़ी सभ्यता के साथ लेता था। अब जब हम इंडियन पास्टर का नंबर आया, वो पादरी बिरयानी ले रहा है तो भैया हटो जरा चम्मच लेने दो मुझे यहां से। अब इधर से 3 पादरी है ना, तो चौथा पादरी दोनों की कमर के बीच में से ही सलाद में हाथ डाल दिया करता था। सलाद मैं पहले पकड़ लूं, ये 3 पादरी सारी सलाद ना ले जाएं। जब फॉरेनर्स थे हमारे कमरे में, जहां हमारा टीचिंग सेशन होता था, उस हॉल में वहां पर एक टेबल लगाया गया था, जितना एक कीबोर्ड है इससे थोड़ा बड़ा। 3 लोग खड़े होकर अपनी अपनी कॉफी चाय बना सकते थे। वहां पे वो चाय बना रहे, एक अमेरिकन लेडी आई और जितना एक कीबोर्ड दूर है ना, इससे यूं दूर खड़ी हो गई, आके यूं खड़ी। मैं भी अपनी कॉफी पी रहा, ब्रेक का टाइम था, मेरा ध्यान नहीं गया लेडी क्यों खड़ी है, पर उस लेडी वो यूं करके देख रही उनको कॉफी बनाते हुए। मेरा ध्यान गया, अच्छा ये कॉफी बना रहे हैं ना 3 आदमी, इसलिए उनका वेट कर रही है। 3 आदमी खड़े हुए थे वहां पर टेबल पर और वो उनका वेट कर रही है। और 2-3 मिनट हो गए, मैं भी कहूं इन तीनों में से कोई हटे तो। और तीनों आदमी पता कौन थे? भारतीय। तीनों आदमी जमे हुए, हिल के ना दे। और जो मेरे साथ इंडियन था ना, मैंने उसको कहा, मैंने कहा भैया ये जो फॉरेनर लेडी खड़ी है ना, आपका वेट कर रही है, आप हटो फटाफट। उसने देखा, उन्होंने कहा सॉरी। वो एकदम से साइड में हुए, तब वो आई और जब वो आई ना, उसको थैंक यू बोला उसने मुस्कुराकर। और फिर बेचारी ने 3-4 मिनट तक वेट किया, खिसियाट नहीं आई, थैंक यू बोल रही। और इंडियन आदमी होता ना, अरे हटना, वो उसे गालियां बकता, अभी तक तेरे से चाय नहीं बनी, कॉफी नहीं बनी। और पहली बात तो वेट क्या करता, वो तो हाथ ही दे देते ना, साइड में से ही कप उठा लेते, साइड में से उबला हुआ पानी निकाल लेते और गर्व से कहो हम भारतीय हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग? ये तो हमारे भारतीय लोगों की विशेषताएं थी। पर मैं आपको जो बता रहा हूं कि उनके वॉलंटियर टाइम विश करते थे। हमारे चर्च में जो लड़के लड़कियां टाइम विश नहीं करते हैं, अपनी इस बीमारी को सुधार लो। देखो मैं एक चीज आपको बताता हूं, टाइम विश का प्रभाव। अगर आप किसी अनजान आदमी को भी, हाँ, और मैंने फॉरेनर्स लोगों में ये चीज बड़ी खूबी देखी, मैं लोगों को नहीं पहचानता, मैं अमेरिकन लोगों को नहीं पहचानता, मैं नाइजीरिया लोगों को नहीं पहचानता, वो मुझे देखे ना, हेलो ब्रदर, हेलो गुड आफ्टरनून, वो ऐसे स्माइल लेके टाइम विश करें जैसे वो मुझे जानते हो। कई बार तो मैं कंफ्यूज हो जाता, मैं इस लेडी से मिला हूं, ये मुझे टाइम विश कर रही है। हम तो भारतीय आदमी है ना भाई, जब तक जान पहचान ना हो तब तक टाइम विश नहीं करते। तो मैं ही कंफ्यूज हो जाता और फिर मुझे ध्यान आता, अरे नहीं ये तो विदेशी लोग हैं, इनकी सभ्यता ऐसी होती है कि अनजान लोगों को भी टाइम विश करते हैं। जब बस में कोई उनका जेंट्स चढ़ता था, लेडी चढ़ती थी ना, वो सबको हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, सबको गुड मॉर्निंग एक साथ बोलते, नजरों में स्माइल के साथ सबको, चाहे जानते हो या ना जानते हो। और हमारे बच्चे तो ऐसे हैं, सब कुछ जानने के बाद भी अपने प्रचारक को ऐसे हो जाते हैं जैसे वो जानते ही नहीं। समझ पा रहे हैं? इसलिए जितने भी बच्चे हैं और माँ बाप ये सीखे, तालीम दे अपने बच्चों को कि टाइम विश करना जरूरी है। जब आप एक अनजान आदमी से रोज नमस्ते, गुड मॉर्निंग, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड एक अनजान आदमी से करेंगे ना, तो आपकी जान पहचान हो जाएगी। टाइम विश एक ऐसी चीज है, करके देखो जरा। टाइम विश एक ऐसी चीज है, जब आप दुआ सलाम करने लगोगे ना, तो उससे आपकी जान पहचान बढ़ जाएगी, बातचीत शुरू हो जाएगी। और किसी से चाहे कितना अच्छा रिश्ता क्यों ना हो,
और अगर आपने जय मसीह की बंद कर दी ना, तो रिश्ता खत्म करने का सबसे आखिरी धागा है ना, यही बचता है। आपने मुंह फुला लिया, कोई बात नहीं, सॉरी बोल के बात सुलटा लोगे, थोड़े दिन बाद रिश्ता सुधर जाएगा। परंतु अगर जय मसीह की टाइम विश बंद कर दिया ना, रिश्ते का एंड कर दिया आपने, खत्म, अब नहीं बनेगा रिश्ता। इसलिए ध्यान से सुनो, जितने भी हमारे प्रचारक हैं, जब वो अपने स्थानीय प्रचारकों से या मुझसे जब आप जय मसीह की टाइम विश करना बंद कर देते हैं ना, तो आप अपने रिश्ते पे कांटा मार रहे हैं, और वो रिश्ता कभी नहीं बनने वाला, आपका नहीं बनेगा। चाहे फिर आप कितना रो पिट लो, कितना माफी मांग लो, कितना कुछ कर लो, एक बार आपने टाइम विश बंद किया ना, दूरियां पैदा हो जाएंगी रिश्तों में। इसलिए हमारे चर्च में ये बीमारी बहुत ज़्यादा है, हमारे लड़के लड़कियों में। मैं नीचे भी जाता हूँ तो ऐसे सब हो जाते हैं कि जैसे जानते ही नहीं, आज तो शायद कर लें मुझे, जब मैं नीचे उतरूंगा तो शायद ये 1 हफ्ते तक का बुखार रहेगा, या हो सकता है ज़्यादा ज़्यादा अगले हफ्ते तक का रहे टाइम विश करने का। उसके बाद हमारे भारतीय बच्चे हैं ना, फिर आ जाएंगे, फिर वो भूल जाएंगे। परंतु जितने माँ बाप हैं, ये अलर्ट रहे कि वो अपने बच्चों को जय मसीह की, नमस्ते, प्रेज द लॉर्ड करना ज़रूर सिखाएं, कि आपको हर हाल में इग्नोर नहीं मारना, टाइम विश करना है। क्योंकि टाइम विश अगर आपने बंद कर दिया ना, तो उस दिन रिश्ता खत्म हो जाएगा। और दूसरा, जब मैं वहां पर गया ना, जब संडे का दिन आता, तो संडे के दिन उनका चर्च लगता था एक अलग शहर में। पहले हम बुसान में थे, एक अलग शहर है बुसान, मैं वहां गया, वहां उनके चर्च गया, तो वो चर्च बिल्कुल ऐसा जैसा शाह ऑडिटोरियम है राजनिवास मार्ग में। आप लोगों ने, कई लोगों ने देखा होगा ऑडिटोरियम, ऊपर बालकनी है, 800 850 लोग बैठ जाते हैं, वैसा उनका वो चर्च। पहले जब मैंने सुना चर्च जा रहे हैं, मैंने सोचा शायद कोई हॉल वॉल होगा, वहाँ जाएंगे, और वहाँ जाके देखा तो ऑडिटोरियम, और ऑडिटोरियम भी इतना सुंदर और साफ, नीट एंड क्लीन, कि शाह ऑडिटोरियम भी उसके आगे कुछ नहीं। वहाँ जाकर मैंने देखा, अरे ये इतना अच्छा इनका चर्च है। मैंने वॉलंटियर से पूछा, मैंने कहा बेटा ये चर्च अपने ही मिशन का है? कह रहे हाँ हमारा चर्च है। अच्छा, फिर हम दूसरी जगह गए, सियोल में, संडे आया, क्योंकि 3 संडे में यहाँ नहीं था, 3 संडे अलग अलग शहरों में उनका चर्च था। वहां पे गया, एक अलग नए शहर में, 4-5 मंजिल का उनका चर्च होता, सबसे ऊपर टॉप चर्च होता, नीचे बाइबल स्टडी का रूम, फिर नीचे प्रार्थना करने का रूम, उनके अलग अलग फ्लोर थे, अलग अलग एक्टिविटी, हर फ्लोर पे लिफ्ट थी बड़ी बड़ी, और उनके ऑडिटोरियम की तरह चर्च। मैंने उनसे पूछा कि कितने चर्च है कोरिया में तुम्हारे? उन्होंने बोला हमारे हर शहर में, हर जगह हमारे अपने चर्च हैं, ऐसे ही चर्च हैं। मैं देखकर हैरान हो गया। मैंने उनके पादरियों से पूछा कि आप लोगों को क्या बाहर से पैसा आता है, जो इतना सारा पैसा आपने चर्च बनाने में लगा दिया है, अलग अलग शहरों में आपके चर्च हैं, और ये क्या कुंजी है इसकी? सुनो उन्होंने क्या बोला। उन्होंने बोला, भैया हमारे जितने भी पास्टर्स हैं हमारे चर्च के, उन्होंने, और हमारी कलीसिया जितने, सब अपनी प्रॉपर्टी बेच देते हैं। क्या करते हैं? प्रॉपर्टी बेच देते हैं, और वो प्रभु की सेवा के लिए दे देते हैं। क्या करते हैं? हाँ, ये सुनकर मैं हैरान हो गया। जो पहली सदी की कलीसिया करती थी, वो ये कलीसिया कर रही है कोरिया में। निकालो जरा प्रेरितों के काम 4 अध्याय और 32वां पद। विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी, यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति को अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे में था। हाँ, मंडली कैसे थी? एक चित्त और एक मन। अभी मैं आपको क्या बता रहा हूं, वो जो कोरियन लोग हैं ना, वो एक चित्त एक मन के हैं। उन्होंने अपने बच्चों को क्या कह रखा है? तुम्हें प्रभु की सेवा करनी है, पादरी के साथ, क्वायर डायरेक्टर के साथ, लीडर के साथ एक मन के हैं। जैसे आपके बच्चे घर में जाके शिकायत करते हैं ना, हो सकता है वो बच्चे भी, कोरियन बच्चे शिकायत करते होंगे, आज हमारी दीदी भैया ने हमें डांट रहा, आज हमें ये बोला, आज हमें ये खरी खोटी सुनाई। लड़की बोलती होगी, लड़का बोलता होगा, मुझसे आज झाड़ू लगवाई, मुझसे बर्तन मंजवाए, वो ये बोलते होंगे। परंतु ना, वो एक चित्त एक मन के थे। वो क्या थे? एक चित्त एक मन के थे वो। और लिखा है, कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था। एक चित्त एक मन का मतलब, नहीं हमें प्रभु की सेवा करनी है। वो अपने बच्चों को बोलते हैं, नहीं बेटा, वो तुम्हें जो दीदी है ना, भैया हैं, वो जो पास्टर साहब हैं, वो इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, तुम्हें तैयार किया जा रहा है प्रभु की सेवा को करने के लिए।
बच्चे की नाराजगी, बच्चे की शिकायतें माँ बाप घर में सुनते और वो बोलते। हमारे चर्च की तरह नहीं कि बच्चा गया, उसने बोला दीदी भैया ने ये बोला, ये कहा, अच्छा ठीक है अब तू घर बैठ जा, संडे स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, क्वायर में जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ जाने की जरूरत नहीं है, यूथ में जाने की जरूरत नहीं है ना। वो अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था। हालेलुया। यूथ में कई बार राजू बताता है 25 रुपए के लिए, 50 रुपए के लिए अनाउंस किया जाता है। बच्चों के सामने एक्सक्यूज होते हैं, हमारे माँ बाप हमें नहीं देते पैसा। समझ नहीं आता। पहली बात तो बच्चों के पास, सबके पास इंटरनेट होता है मोबाइल में चलाने के लिए, डाटा के लिए पता नहीं नेट के लिए कहाँ से पैसा खर्च कर लेते हैं। मुझे तो ये नहीं समझ आता, पता नहीं कौन सी उनकी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं। माँ बाप इंटरनेट चलाने के लिए पैसा दे देते हैं मोबाइल का बच्चे को, पर जो यूथ का मेंबरशिप है 25 रुपए 50 रुपए वो नहीं दिया जाता। वो बड़ी रकम लगती है क्या? क्वायर में भी यही बीमारी है। परवीन 50 रुपए या 100 रुपए अगर माइक को खरीदने के लिए लेता है तो यही बीमारी है। सबके पास इंटरनेट है, सबके पास मोबाइल है, सबके पास चैटिंग चल रही है, परंतु 50 रुपए या 100 रुपए नहीं निकाला जाता। अरे वहां पे तो मकान बेच रहे हैं उठा के अपने। अभी आगे बताऊंगा। लिखा है कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु साझे का था। 33वां पद, प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। सब पर बड़ा अनुग्रह था। प्रभु का काम कर रहे हैं। देखो उनकी सेवा 100 कंट्रियों में पहुंच गई। उन्होंने सेमिनार किया कितना बड़ा, 22,000 लोगों का। कितना? सारा किसने उठाया? बाहर से पैसा नहीं आया, सारा उस कलीसिया ने खर्चा उठाया। करोड़ों रुपए का खर्चा, 22,000 लोगों को अच्छे से होटल में रखवाना, खाना खिलाना, अलग अलग हॉल तय करना, करोड़ों रुपए का खर्चा था। सब वहां की कलीसिया ने उड़ा। अपनी अपनी प्रॉपर्टियां बेची। पहले भी उन्होंने जब अपनी प्रॉपर्टियां बेची चर्च को बनाने के लिए, बताया वो, और बता रहे, मैंने पूछा, मैंने कहा अच्छा जिसने प्रॉपर्टी बेची फिर उसका क्या हुआ? उन्होंने कहा भैया प्रभु ने ऐसा अद्भुत काम किया कि उन्होंने, प्रभु ने फिर दोबारा उनको मकान का आशीष दे दिया। कह रहे कई परिवारों ने तो, मुझे सुनकर अचंबा लगा कि प्रॉपर्टी बेची, प्रभु ने उन्हें कुछ समय के बाद उन्हें आशीष दी, उन्हें प्रॉपर्टी मिला, उन्होंने दोबारा फिर प्रॉपर्टी बेच दी सेमिनार के लिए। कह रहा प्रभु ने कुछ साल के बाद फिर उन्हें प्रॉपर्टी दे दी, और फिर कोई तीसरा सेमिनार हुआ या बड़ा खर्चा हुआ, फिर उन्होंने प्रॉपर्टी बेच दी। कह रहे यहां के लोगों का नेचर है, वो प्रॉपर्टी बेच देते हैं उठा के प्रभु के काम के लिए। मैं माथा पकड़ के रह गया, कौन से ग्रह से आए ये लोग? पृथ्वी पर ये कलीसिया है, पृथ्वी पर ये कलीसिया है, पहली सदी की कलीसिया। 34वें पद में क्या लिखा है? उनमें कोई भी दरिद्र ना था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वह उनको बेच बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पांव में रख देते थे, और जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे। हाँ, 34वें पद में लिखा है उनमें कोई भी दरिद्र ना था। कोई भी दरिद्र यानी कोई भी गरीब नहीं था। क्यों नहीं था? उसका कुंजी है। क्यों? क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उन्हें बेच दिया करते थे, जैसे वो कोरियन लोग कर रहे हैं। और मैंने उनसे पूछा, उनके चर्च में किसी के यहां भी बाइक नहीं खड़ी हुई देखी? किसी पार्किंग में मैंने बाइक ही नहीं देखी, साइकिल नहीं देखी। उनके जितने भी फैमिली के लोग हैं ना, मेंबर लोग, सबके पास कारें हैं अपनी। मकान बेचने के बाद भी प्रभु ने इतना दे दिया कि सबके पास कारें हैं, और महंगी महंगी कारें हैं। बताइए कितनी औलौक। अरे तुम्हें जानकर अचरज नहीं हो रहा? मुंह खोल रहे हैं भैया, फेंक तो नहीं रहे? अरे दिखा दूंगा कोरिया, चलो मेरे साथ। सबके पास कारें। अरे ये वाला वचन मैंने उस कलीसिया में पूरा होता हुआ देखा है। ये तो हम पढ़ रहे हैं ना, विश्वास कर रहे हैं भाई मकान बेच दिया करते थे, प्रॉपर्टी बेच देते, और मैं कोई दरिद्र नहीं था। मैंने अपनी आंखों से देखा, दरिद्र नहीं है वहां की कलीसिया। मकान बेचने के बाद भी हैंड टू माउथ नहीं है, सबके पास कारें हैं। सब बड़ी पार्किंग है चर्च के नीचे उनकी, और चर्च के बाद खत्म होता है, बाइकों पे नहीं आ रहे, गरीब नहीं है, सबके पास अपनी कारें हैं, महंगी महंगी गाड़ियां हैं सबके पास, क्योंकि प्रभु उन्हें वापस दे देता है। अरे यही तो मेरा प्रभु है, वो इतने दोनों हाथों से उनकी कलीसिया लुटाती है। हम जब वहां पर ठहरे 2 दिन के लिए, तो कलीसिया ने, मालूम है हम पर कितना खर्चा किया? वहां के पादरी ने बताया बातों बातों में $30,000 खर्च हुए। कितना?
$30,000। $30,000 को जरा कैलकुलेट करो 84 रुपए से, 30,000 को कैलकुलेट करो जरा, कितना रकम निकल के आ रहा है? 2 दिन का खर्चा कलीसिया ने 25 लाख में उठाया। बताओ, अच्छे से रहो खाओ, 25 लाख निकल रहा है पक्का। बताओ, अच्छे से रहो खाओ, वो कलीसिया उठा रही है अपना सामान बेचकर, और प्रभु उन्हें दोबारा दे देता है। मैं जानकर अचरज हुआ, उसने बोला ना अपना मकान बेच देते, मेरे मुंह से अपने आप निकला फिर क्या होता है भाई? सुनो तो सही, चर्च तो नहीं छोड़ दिया, गरीब तो नहीं हो गया, क्योंकि मैं पादरी हूं भाई, वचन प्रचार करता हूं, मुझे मालूम है मेरा प्रभु गरीब नहीं होने देगा, पर भारतीय हूं ना, मुंह से निकला फिर क्या हुआ? उसने बोला भैया फिर प्रभु बढ़ा देता है, मकान दे देता है। मैंने कहा अच्छा शुक्र है। फिर कहता भैया, और फिर ये होता है, फिर कोई बड़ा खर्चा आता ना, चर्च में अनाउंस होता है, वो फिर अपनी प्रॉपर्टी बेच देते हैं। प्रॉपर्टी बेचना उनके लिए मखौल बना हुआ है। अरे ये तो आती जाती रहती है, प्रभु दे तो देते हैं हालेलुया। और उनमें कोई गरीब नहीं है, और वो अपने सीनियर पास्टर को दे देते हैं, और उनका पास्टर सेवा में लगा देता है, चर्च बनाने में लगा देता है। इसलिए उनकी कलीसिया 100 देशों में फैल गई है। 100 शिक्षा गलत होने पर भी, ये देखो, थोड़ी शिक्षा गलत होने पर भी इतना बड़ा सैक्रिफाइस है उस कलीसिया का, इतना बड़ा बलिदान है कि उस कलीसिया में कोई गरीब नहीं है। अरे ये बाइबल है, बाइबल जो इस वचन का पालन करता है ना पूरा आंख मीच कर, प्रभु उसके लिए वैसा करने के लिए तैयार है। हालेलुया। मेरा कहने का मतलब ये नहीं आज आप जुनून में आ जाओ, कल नीचे मेरे साथ बैठो भैया पावर ऑफ अटॉर्नी कब लेके आऊं। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है, आपको मैं इसलिए नहीं उकसा रहा कि आपकी मैं जमीन खरीद लूं ना। मैं, वो अलग बात है कि आपको प्रभु की ओर से बोझ आए तो बात अलग है। आप जब भी अगर ऐसा करेंगे, पहली बात तो मेरी कलीसिया में कोई ऐसा करेगा नहीं विरला। किसी को अगर स्वप्न आ भी गया तो पहले मैं कंफर्म जरूर कर लूंगा कि प्रभु ने तुझे बोला भी है या नहीं बोला। पर उस कलीसिया का तो बोझ है। सभी लोग पता नहीं अपने मकान के दुश्मन बने हुए हैं, प्रभु के लिए इतने जुनूनी है, प्रभु की सेवा के लिए वो किराए पर रहते हैं, और प्रभु उन्हें 1 बार देता है, 2 बार देता है, 3 बार देता है, वो बेचते रहते हैं, प्रभु के काम में लगा रहते हैं, और उनमें कोई भी गरीब नहीं है। मैं जिस कोरियन फैमिली में रुका ना, वो कोरियन फैमिली का डेडिकेशन देखो। उन्होंने मुझे अलग बेडरूम दिया, मेरे साथ जो वॉलंटियर गया था उसे अलग बेडरूम दिया। उनके पास 2 ही कमरे थे उस कोरियन फैमिली के पास, और वो किराए पर थे क्योंकि उन्होंने भी अपनी प्रॉपर्टी बेच दी थी। और जब मैं रात को फ्रिज में से पानी की बोतल लेने गया ना, उनके 2, एक लड़का एक लड़की, जवान बच्चे, लड़की की उम्र 23-24 साल होगी, सब जमीन पे सो रहे थे बिस्तरे पे। मैंने वो देखा इनका डेडिकेशन। मुझे सिंगल बेड दिया, डबल बेड सोने को, उस लड़के को दिया है वॉलंटियर को सिंगल बेड, डबल बेड दिया सिंगल लड़के को लेटने के लिए, खुद बेचारे ज़मीन पर सो रहे हैं। ये उनका डेडिकेशन है, ये उनकी सेवा है कि हमें प्रभु के राज्य के लिए अपने आप को बलिदान करना है। तो वो बलिदान करते हैं तो प्रभु ने बढ़ा रहा है। हालेलुया।